इलेक्शन ऑफ यानी कि इसका चुनाव का प्रक्रिया की बात किया गया है। चुनाव का प्रक्रिया अभी समझेंगे, थोड़ा जटिल है। चुनाव प्रक्रिया का बात किया गया है और आर्टिकल 55 में बात किया गया है चुनाव के रीति को बात किया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से चुना जाएगा। ठीक, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझिएगा। और जब भाग 5 से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे, चाहे किसी भी एग्जाम में, तो जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। बात करें 54 का, तो प्रत्यक्ष रूप से चुना होता है किसका? राष्ट्रपति का। मतलब हम आप नहीं चुनते हैं। अभी ये पूरा चुनाव प्रक्रिया आपको समझाएंगे, यानी कि MP MLA चुनते हैं और राज्य के जो है विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। तो वह चुनता, जिसको हम चुनते हैं वह चुनता है, तो वह प्रत्यक्ष हो गया। उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो कि जिसमें हम लोग, आप लोग, सब आम आदमी जाके वोट देता है, जैसे संसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो वह हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। और ये इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत, ये एकल संक्रमणीय मत को पढ़ेंगे, जानेंगे अभी, जब ये प्रक्रिया जान लेंगे तब। अनुपातिक क्या होता है, प्रिफरेंशियल वोट क्या होता है, यह जानेंगे। यह जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 55 क्या होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसकी प्रक्रिया होता है, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की रीति होता है। अब समझते हैं चुनाव की रीति क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वह होता है मतदाता सूची, मतदाता सूची, क्योंकि सभी वोट डालते नहीं हैं, इसका अलग सूची बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज वही होता है। अब इसमें कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेंगे? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, और आपके दो जो है केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है, जो कि 71वां संविधान संशोधन से इसको डाला गया है। पहले ये नहीं था, ये संशोधन करके 71वां संशोधन करके इसको डाला गया है। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद इसको डाला गया है। लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों केंद्र में होता है। आपको जो है इतना आना चाहिए। ये विधानसभा राज्य में होता है, ये बात आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से केंद्र में 2 हाउस हो गया, एक लोकसभा का एक राज्यसभा का, उसी प्रकार राज्य में 2 हाउस होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। लोकसभा में जो है आपका MP बैठता है और यहाँ पे जो है MLA बैठता है। ठीक है, मेरे यहाँ जो है जब इसका प्रेम्बल पढ़ेंगे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें गणराज्य और लोकतांत्रिक दोनों का बात किया गया है। रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी कंट्री है, दोनों का मिक्सअप है, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा गया है इंडिया जो है डेमोक्रेसी रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी रिपब्लिक होने का क्या तात्पर्य है कि यह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शासनाध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति सबसे हेड होते हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करते हैं। कहने के लिए जो है राष्ट्रपति के पास पावर है मेरे संविधान में, लेकिन वह बंधा हुआ होता है, वह विधि से बंधा हुआ होता है, बिना जो है प्रधानमंत्री की सलाह से कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन कहने का तो पावर बहुत है, आगे देखते जाएंगे। तो ये शासनाध्यक्ष है, कहने का मतलब शासन करने का प्रधानमंत्री को अधिकार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है राष्ट्रपति होते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में हैं, प्रेजेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चुनाव इलेक्शन प्रक्रिया को समझते हैं कि इलेक्शन प्रक्रिया जो है कैसे होता है राष्ट्रपति को। अप्रत्यक्ष तो आप समझ गए, तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि अभी हम बताएं कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। इसका जो है लोकसभा में डायरेक्ट रूप से आते हैं, राज्यसभा में डायरेक्ट रूप से नहीं आता है।
ये जो इसका मेंबर 5 साल के लिए चुना जाता है, आप लोग सब जानते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति को जो है 5 साल के लिए चुना जाता है। पहले राज्य के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद देश के बारे में समझेंगे, तो ज़्यादा आसानी से हम सारी बात को समझ पाएंगे। तो राज्य में बात करें, स्टेट में बात करें, तो स्टेट में जो होता है विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में विधानसभा होता है, और एक क्या होता है आपका विधान परिषद होता है। ये एमएलसी के नाम से जाना जाता है विधान परिषद, और विधानमंडल जो है एमएलए के नाम से जाना जाता है। हिंदी में विधायक होते हैं, इसके द्वारा सीएम बनते हैं। जो ज़्यादा मेजॉरिटी जिसका होगा सीएम यहाँ से बनेगा, लोकसभा में जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी होगा प्रधानमंत्री वह बनेगा। तो बात कर रहे हैं चुनाव प्रक्रिया समझने का। तो विधानसभा अभी यहाँ बताए कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर देंगे, विधानसभा के मेंबर देंगे, विधान परिषद के मेंबर इसमें वोट नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से जिसको चुना जाता है वह जो है इसमें वोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूप से जिसको जिसको चुना जाता है वही वोट करेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी का जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें वोट करते हैं। अब जितना भी स्टेट है टोटल अपने देश में, अभी 28 स्टेट है भारत में, तो 28 स्टेट का जो है एमएलए वोट कर सकते हैं, एमएलसी नहीं। अब एक एमएलए का वोट एक नहीं गिना जाएगा, वहाँ के जनसंख्या पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या वहाँ के एक एमएलए का ज़्यादा जो है वोट वैल्यू होता है, वोट वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी अब एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने जाएंगे तो उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य से वह जो है एमएलए आते हैं, ठीक है ना, राज्य का, वो राज्य का होगा उस राज्य के, और उस राज्य में टोटल एमएलए की संख्या। जैसे बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में टोटल एमएलए कितना है 243 है, 243 है आपका बिहार का। कहाँ का? बिहार का। तो 243 बटे नीचे 243 ऊपर जनसंख्या। जैसे बात करें जनसंख्या का तो लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, 13 करोड़ 7 लाख, ठीक। तो इसको कर देंगे और 1/1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एमएलए का जो है क्या निकल जाएगा आपका वैल्यू निकल जाएगा, वोट वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए? इस तरह से जो है वोट होता है। अब जो उसका वोट वैल्यू निकलेगा अब उसको यहाँ यूज किया जाता है, इसीलिए पहले बोले कि वह समझ जाइए, इसके बाद यह समझेंगे। पूरे राज्य में जो है विधान सभा में टोटल जो है 4033 विधायक है पूरे देश में, यानी कहने का मतलब एमएलए है। और राज्यसभा लोकसभा के मेंबर मिला के जो है जो वोट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में वह 776 है, 776 है। लोकसभा में टोटल मेंबर जो होते हैं वह आपका 543 होता है, पहले ज़्यादा हुआ करता था 545, अभी भी पूछ दे टोटल तो 545 सीट होते हैं। और 126वां संविधान संशोधन से दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसको हटा दिया। पहले बता दिए कि राष्ट्रपति में जिसको कोई चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, उसको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। जो कि डायरेक्ट रूप से आएंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए एंग्लो इंडियन जो पहले होता था, इसको तो ऐसे हटा ही दिया गया संविधान से, इस पर बात ही नहीं करें। तो 543 सीट टोटल है पूरे अपने देश में, ठीक। और 547 और राज्यसभा में जो है 233 एमपी वोट करते हैं, लेकिन उसमें 12 जो है
राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा तो फिर वह नहीं चुनेगा, पहले ही बता दिए, डायरेक्ट रूप से जो आएगा वही राष्ट्रपति उसी के द्वारा चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा ही 12 को बना दिया, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के फेवर के आदमी को ही बनाया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं, जिसका अलग अलग, कोई खेल से रिलेटेड हो गया, विज्ञान से रिलेटेड हो गया, अलग अलग फील्ड से आते हैं, वह सबको जो है फिल्मी जगत से हो गया, उस सबको चुना जाता है, टोटल मनोनीत किया जाता है 12 को। तो ये वोट नहीं करेंगे, ये अभी वोट नहीं करेगा। वोट कौन करेगा? 543 जो कि डायरेक्ट रूप से चुन के आया है, और यह जो है 233। ठीक, ऐसे तो ये डायरेक्ट रूप के यह भी नहीं चुन के आता है, लेकिन कुछ चुनिंदा व्यक्ति अलग कॉलेज लीड से चुन के आता है, इसीलिए जो है इसको अधिकार है वोट करने का। ठीक ना। अब जब बात करें टोटल सीट कितना हो गया, टोटल सीट इतना हो गया, इसको काउंट करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब एक एमपी के वोट का वैल्यू बात करेंगे तो टोटल एमएलए का वैल्यू, जैसे ये टोटल कैसे निकलेगा, कहने का मतलब कि एक राज्य का जनसंख्या निकाले, जितना जनसंख्या है, जैसे बात करें बिहार का ही, उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं तो लगभग 24 करोड़ का जनसंख्या है ना, 10 लाख, 24 करोड़ 10 लाख के आसपास। तो उतना से करेंगे, उसके राज्य में जितना एमएलए होगा उतना से। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए है, बिहार में कितना है, बिहार में 243 एमएलए है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम में कितना है, 32 एमएलए है। हमने डाटा यहाँ जो है लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं इतना। तो ये इसको यहाँ के जनसंख्या से जब आप डिवाइड कीजिएगा और 1/1000 से आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर में रखना है। जितने भी राज्य के, जितने भी टोटल, यानी कि जितना भी आपका अलग अलग वैल्यू आएगा ना, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि जनसंख्या कम है। अब देखिए जैसे सिक्किम का है, सिक्किम का जनसंख्या कम है तो यहाँ का वोट का वैल्यू कम आएगा। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश का, तो एक वोट का वैल्यू आता है 208, और सिक्किम का बात करें तो आता है 7। एक ही एमएलए वोट कर रहा है, लेकिन वैल्यू एक जगह का 7 हो रहा है, एक जगह का कितना हो रहा है, 208 हो रहा है। समझ रहे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ का वोट वैल्यू ज़्यादा होता है। सिक्किम का जनसंख्या कम है, लगभग 6 लाख के आसपास है, तो वहाँ का जो है वोट वैल्यू कम, एक वोट का जो है वैल्यू 7 हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक वोट का वैल्यू 208 हो जाता है। इसी तरह पे अमेरिका में जो है चुनाव होता है, उसका तो अलग प्रक्रिया है, कभी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो टोटल एमएलए का वैल्यू जो निकलेगा, ये करके जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, और टोटल एमपी जितना है ये जो है आपका 776, इसको जब रखेंगे तो इसके बाद जो है आपका 1 एमपी का क्या निकलेगा, कितना वोट हुआ वह निकलेगा। 1 एमपी का वोट वैल्यू निकलेगा, 1 एमपी का वोट वैल्यू निकलेगा, यानी कि 1 एमपी का वोट करने का वैल्यू निकलेगा। यह इस तरह से क्यों है, क्योंकि अब ये कहने का मतलब है कि ये पूरे राज्य के रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से अब जब इस डाटा को रखेंगे तो टोटल एमपी एमएलए का जब जोड़ेंगे, यानी वोट जो होता है, ये टोटल एमपी एमएलए को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 10,86,431। 10,86,431 आपका जो है वोट वैल्यू होता है। ये क्या होता है, वोट वैल्यू होता है, वैल्यू होता है, वोट का वैल्यू। लेकिन टोटल आदमी कितना दे रहा है, टोटल आदमी इतना ही दे रहा है, कितना, 4,809। जैसे कि आप जोड़िएगा इसको और इसको तो कितना होगा, 4,809 होगा। 4,809 ही आदमी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना या तो सांसद है या तो आपका क्या है, विधायक है, वह चुनते हैं। उतना ही 4,809 ही आदमी चुनता है, लेकिन वैल्यू देख रहे हैं कितना हो रहा है, वैल्यू टोटल इतना हो जाता है। तो इस वैल्यू से जो है वोट वैल्यू होता है। तो ये समझ गए होंगे। अब जब ये समझ गए तो ये जो होता है समानुपातिक, जैसे कि प्रेफरेंशियल वोट होता है, यहाँ पे अनुपातिक होता है। अनुपातिक समझने के लिए थोड़ा सा जो है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अनुपातिक समझते हैं,
आप लोग लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बाद में जो है टाइम दे देंगे। तो जैसे मान के चलते हैं कि एक वो x y z ये जो है राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो गया है। अब मान के चलते हैं कि हम वोट करने गए, सर वोट किया, ठीक, हम वोट किए, तो हम वोट किए तो हम कहे कि हमको एक्स वाला आदमी जो है, हमको एक्स वाला आदमी अच्छा लग रहा है, इसको 1 नंबर पर रखते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 3 नंबर पर रखते हैं, इसको 2 नंबर पर रखते हैं। इसी तरह जो है कोई और व्यक्ति आया, मान के चलते हैं हम अपना सांसद होंगे या विधायक होंगे या एमएलए होंगे, तो जाके वोट किए हैं। इसी तरह जो होगा वो वोट करेगा। अब सबका तो वोट में यहाँ पे करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन बता देते हैं कि कोई दूसरा आया, ABCD कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। अब जब ये वोट देने आया तो कहा कि नहीं इसको हम 3 नंबर पर रखते हैं। दूसरा को बोला कि नहीं इसको जो हम 1 नंबर पर रखेंगे, इसको 2 नंबर पर रखेंगे। अब B आदमी आया, B कहा कि नहीं एक्स वाला जो है यह हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको 1 नंबर पर रखेंगे, इसको जो है 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पर रखेंगे। फिर C आया और C जो बोला कि हम इसको 3 नंबर पर रखेंगे, इसको 2 नंबर पे, इसको 1 नंबर पर रखेंगे। अब जितना वोट है लगभग कहने का मतलब 4809 है, सबका जो है यहाँ पे बताना संभव नहीं है, लेकिन हम 4 के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं प्रेफरेंशियल वोट कैसे होता है। अब जब ये चारों को समझेंगे तो अब जो होता है पहला चरण यानी प्रथम चरण में जो होता है, क्या होता है प्रथम चरण में ये पहला प्रेफरेंस किसको किसको कितना मिला है ये चीज़ काउंट किया जाता है। कहने का मतलब x को कितना मिला, तो x को 2 आदमी जो है पहले पे पसंद कर रहा है, y को जो है पहले पे 1 आदमी पसंद कर रहा है, और Z को 1 आदमी पसंद कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि x को जो है 2 आदमी पसंद किया, बाकी बात को 1 ही पसंद किया। कभी कभी क्या होगा कि दोनों सेम आ जाएगा, यानी कि 2 आदमी इसको भी पसंद किया, 2 आदमी इसको भी पसंद किया, 1 आदमी इसको पसंद किया। समझ गए? यदि 2 आदमी इसको पसंद कर रहा है, 2 आदमी इसको पसंद कर रहा है, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो अब किसको आप चुनिएगा? तब जो है दूसरा चरण पे जाते हैं। बीबी गिरी के समय में ऐसा हुआ था, बीबी गिरी का जब चुनाव हो रहा था तो ये हो गया था, यानी कि दूसरी चरण की मतगणना की गई थी। तो दूसरी चरण में 2 नंबर पे किसको रखा है? एले, इसको तो 2 नंबर पे कोई नहीं रखा है, ऐसे कैसे? तो इस 2 नंबर पे नहीं हुआ, ये इसका 0 हो गया। अब 2 नंबर पे इसको देखने जाएंगे तो इसमें जो है 2 नंबर पे 2 आदमी इसको रखा है, अब 2 नंबर पे 2 आदमी इसको रखा है ना, यानी 2 आदमी हो गया। जब 2 आदमी यहाँ हो जाएगा तो फिर तीसरा चरण पे जाएंगे, ठीक है। अब जो एक वोट बच गया, जैसे कि जो बाकी वोट बच गया, जैसे यहाँ पहले बार पे देखेंगे, पहले बार में ये जीत गया और 2 आदमी जैसे यहाँ दोनों को 1 हो गया, 1 जो इसका बचा वह इधर काउंट हो जाता है। यही होता है आपका एकल संक्रमणीय मत। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत। जैसे इसका वोट जो बच जाएगा इधर काउंट हो जाएगा, तो वही होता है एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक समझ गए, एकल समझ गए, और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो होता है वह समझ गए। और उसी का जो है MP MLA का जो है